मोदी जी टूर पे है और देश की जनता गुस्से में है, आखिर क्यों? सबकी यही रिक्वेस्ट है कि अपने देश पे ध्यान दो। जो छोटे छोटे एरियाज हैं, रूरल एरियाज है, वहां पे जाके देखो कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। गरीबी को हटाओ, रोजगार दिलाओ। जनता चाहती है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, पर आप बाहर घूम रहे हैं। हमसे आपने मना कर रखा है कि विदेश यात्राओं को कम से कम करो, और आप खुद बाहर इतना घूम रहे हैं। चलिए आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वाई मोदी जी इज पेइंग फ्रीक्वेंट विजिट टू फॉरेन नेशंस। क्यों उनको बार बार वहां जाने की जरूरत पड़ रही है? क्या जनता की आवाज सुनाई नहीं दे रही उनको? क्या उनको ये बातें समझ नहीं आ रही कि जनता उनसे क्या कहना चाह रही है? जो वोटर्स है वो उनसे क्यों नाराज है? मोदी जी goes global to strengthen India, but why the hate at home? No jobs, price hike, real issues ignored. According to them, he has no idea what is going on inside the country. He is enjoying his visits to different nations. पर ऐसा नहीं है. Modi's foreign visits strengthening India's global position or facing domestic questions. क्यों है ऐसा? अब मोदी जी जहां पे भी जाते हैं, देर आर सर्टेन एरियाज, देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिन पे डिस्कशन किया जाता है. वाई देर आर फ्यू पॉइंट्स जिनसे हम समझेंगे कि इतना ज्यादा उनको फॉरेन ट्रिप्स की जरूरत क्यों पड़ रही है. तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी में क्या होता है कि किसी भी दूसरे नेशन के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो फ्रेंडली है या फिर यू इवन डोंट टॉक टू ईच अदर ऑन फोन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? तो डिप्लोमेसी अगर अच्छी होती है तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है. जैसे अगर आप बात करें, टेररिज्म की बात आती है, तो अगर हमारे दूसरे नेशंस के साथ रिश्ते अच्छे ही नहीं होंगे तो जब हमको उनकी जरूरत होगी, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट अस. जब कहीं वॉर वगैरह होता है तो जो हमारा डायस्पोरा है, जो इंडियंस उस एरिया में फंसे हुए रहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट जब करना होता है तो वो नेशंस ही हमारी हेल्प करते हैं. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स. दूसरा है ट्रेड. ट्रेड में आता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. तो कोई भी चीज जो हमारे यहाँ एक्सिस में बन रही है, जो हमारे यहाँ की फेमस है, उसको दूसरी जगह पे भेजना है, और दूसरी जगह से जो प्रोडक्ट्स है जिनकी जरूरत हमें है वो हमें इंपोर्ट करने हैं. तो जब तक हमारा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है. तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट. हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी सेट होंगी, तब कहीं जाके हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा. तो हमें जो इन्वेस्टर्स है बाहर के नेशंस के, बाहर की जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ये भरोसा दिलाना है दैट प्लीज डू कम टू आवर कंट्री, वहां पे इन्वेस्ट करो, वहां पे अपनी कंपनी लगाओ, तो उससे हमारी ही इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होने वाला है. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डिफेंस. सुकोई हो गया, राफेल हो गया, अभी हमारे यहाँ तो नहीं बने हैं, लेकिन इनका यूज हमारी डिफेंस बहुत अच्छे से कर रही है. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान जो भी ये फाइटर प्लेन्स वगैरह यूज किए गए थे, जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो डिफेंस में यूज की गई थी, वो सारी हमारे यहाँ तो डेवलप नहीं हुई है. हम लोग उस टाइम तो बड़ा प्राउड फील कर रहे थे, ओ वी डिड दिस, वी डिड दैट, लेकिन उस टाइम नहीं सोचा कि हमारे बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, तब जाके जो है हम डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, वो अपने देश में ला पा रहे हैं. फिर है एनर्जी सिक्योरिटी. अभी जब वॉर हुआ था अप्रैल मई में, तो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया गया था. वहां पे जो वेसल्स थे जो ऑयल लेके आ रहे थे, काफी नेशंस के जो वेसल्स थे उनको वहां रोक दिया गया था, बट फॉर इंडिया इट वॉज अलाउड. क्यों? बिकॉज इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद देम. अगर यही वॉर और समय के लिए लंबा खिंचता चलता तो हमारे पास उतने ऑयल रिजर्व्स नहीं है कि हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाए. वी नीड टू हैव द इंपोर्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम अदर नेशंस. इसीलिए ही इज विजिटिंग यूएई, सऊदी अरब मल्टीपल टाइम्स, कि वो अच्छे रेट पे ऑयल को अपनी कंट्री में ला सके, राइट? फिर है एनर्जी ग्लोबल इन्फ्लुएंस. ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपने जो बेस्ट क्वालिटीज है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा. वी आर गुड इन दिस, वी हैव दिस टैलेंट, we have this possibility, you can come and make your own company, we'll help you in growth. तो उससे हमारे लिए भी अच्छा है.
तो हमें वहां पे दिखाना पड़ेगा जाके कि हमारे पास ये कैपेसिटी है। तो इसीलिए बाहर जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नहीं हम जूम कॉल पे मीटिंग्स अरेंज करके बता सकते हैं कि वी आर गुड एट दिस, वी आर गुड एट दैट, प्लीज डू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, वो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए इंटरनेशनली ही हैज टू ट्रेवल। उसके बाद देखिए डिप्लोमेसी, यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्गर रिलेशंस इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, राइट। अगर इंडिया को उस पोजीशन पे लेके आना है कि जितने भी आपके इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो भी बड़े कंट्रीज हैं, वो जब इंटरनेशनली किसी एक चीज पे सबका ओपिनियन चाहिए होता है तो इंडिया शुड बी देयर, दे शुड कॉन्टैक्ट इंडिया फॉर दैट। तो हमको इंडिया को उस लेवल पे लेके जाना है। डिफेंस है, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप है, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी है, क्वाड एक आपका क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वी हैव ऑस्ट्रेलिया, वी हैव यूएसए, जापान। तो इस तरीके से अगर आपके अलॉन्ग विद इंडिया अगर आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू शेयर देयर स्ट्रेटेजिक नॉलेज विद यू। तो आपको बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, इंडिया मस्ट बी कनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन का एरा 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो कुछ सोच के ही तो रिफॉर्म्स लाए गए होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे अगर हम ये चाहें कि अपनी कंट्री में बैठ के ही दूसरे लोग आके इन्वेस्ट कर दे, विच इज नॉट एट पॉसिबल, तो इसीलिए ही हैज टू गो। ट्रेड की बात करें, जितना ज्यादा हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा पैसा हमारी कंट्री में भी आएगा, दैट विल इवेंचुअली लीड टू ग्रोथ। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी होगी तभी जाके सिक्योर्ड फ्यूचर हम बना पाएंगे। अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हमने सोच लिया कि रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करना है और हम उतने विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम जनरेट कर पाएंगे, नहीं, वो नहीं पॉसिबल है। फॉरेन विजिट्स, डोमेस्टिक डेवलपमेंट, फॉरेन विजिट्स होगी, वहां के नेशंस को आप जब कॉन्फिडेंस दिलाओगे, कंपनीज को कॉन्फिडेंस दिलाओगे, एमओयू साइन होंगे, अग्रीमेंट साइन होंगे, तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड आप लेके आ रहे हो अपने नेशन में, जॉब्स एंड इनकम क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी जनरेट कर रहे हो। तो इकोनॉमी जब स्ट्रॉन्गर होगी तो ऑटोमेटिकली पीपल विल कम एंड टेक योर ओपिनियन। तो दैट इज व्हाई ही इज मूविंग हेयर एंड देयर अगेन एंड अगेन। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया का कितना पोटेंशियल है। जब लोगों को भरोसा होगा देन ओनली द बिगर कंपनीज विल इन्वेस्ट, जब उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो तब जाके आप बेटर इंडिया बना पाओगे। ग्लोबल इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको लोगों के ऊपर अपनी जो डोमिनेटिंग कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, वो दिखानी पड़ेंगी कि हम यहाँ पे हैं, प्लीज डू टेक एडवांटेज ऑफ अस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। इफ इंडिया एंगेजेस, इंडिया लीड्स। जितना ज्यादा इंडिया का ओपिनियन बाहर के लोगों के लिए मैटर करेगा उतना ही इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छा है। देन ओनली डोमेस्टिक जो एरिया है वहां पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, वहां पे जॉब अच्छी जनरेट होंगी। देन ओनली जो पॉवर्टी की हम इच्छा करते हैं कि पॉवर्टी कम हो जाए, तब जाके वो कम होगी, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। अब बहुत देर से आई एम सेइंग ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें यू ओपन द डोर्स फॉर अदर नेशंस एज वेल, ठीक है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते। देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, दे आर वेरी गुड एट इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, दे आर वेरी गुड एट कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। तो ऐसे लोगों के तो चांसेस होते हैं बिकॉज वो आपको दूर से ही दिख जाते, सो दे हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन देयर लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल जैसे स्मार्टफोन का है, तो नाउ वी आर यूजिंग द स्मार्टफोन। तो काफी लोगों को, दोज हु नोज द प्रोसेस, दे अंडरस्टैंड कि पूरा फोन हमारे यहाँ एज इट इज नहीं बनता है, ठीक है। बहुत सारी नेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे डिजाइन है, सपोज वो यूएसए से आया है, जो चिप्स है वो ताइवान से आई हुई है, रॉ मटेरियल्स में कम फ्रॉम अफ्रीका। तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, और भी पॉसिबिलिटीज है, कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है। तो ये बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में हैपन इन इंडिया और वियतनाम, कस्टमर्स में भी अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई चीज जो हमारे यहाँ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सारा हम तो खुद उसको कंज्यूम नहीं कर लेंगे ना, वो दूसरे नेशन में भी तो भेजना पड़ेगा। तो हो सकता है कस्टमर्स वहां पे भी हो। तो जब तक उनको आप कॉन्फिडेंस नहीं दिलाओगे भाई हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी है, रिलायबल है, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे।
ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के युग में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम अपने घर में ही रह के ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको सुपर पावर बनना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे देन ओनली आपको फ्यूचर का अच्छा ग्रोथ अचीव होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। टेक्नोलॉजी, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए अगर हमको डेवलप करना है। मार्केट्स एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए, एनर्जी इंपोर्ट्स करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करनी है न्यूक्लियर के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। तो उसके लिए हमें दूसरों से फ्रीक्वेंटली मिलना, अच्छी बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। जॉब्स डिपेंड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी होगी और उस ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा शेयर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही हमारे डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा है, उतना ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आर यू गेटिंग मी? तो आईटी सेक्टर सर्व्स फॉरेन क्लाइंट्स। तो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे आईटी सेक्टर्स हैं, तो दे मेक अ कॉल टू फॉरेन क्लाइंट्स। तो फॉरेन क्लाइंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ग्रोथ में। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, कोई नई मेडिसिन बन रही है, कोई अच्छी चीज़, गुड्स अच्छे बन रहे हैं, तो वो आपको एक्सपोर्ट करने हैं। तो उस पर्टिकुलर नेशन के साथ अग्रीमेंट तो करोगे ना आप, तो उसके लिए तो आपको बॉन्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये सारा आपका ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। उससे फिर आपकी जो है ग्रोथ डिसाइड होगी। फिर ये पूरा जो भी एक इस तरीके से साइकिल चलता है। एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन रिलेशंस हैज़ टू बी वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, जितनी ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी पॉवर्टी हटेगी और कहीं ना कहीं वो हमारे डोमेस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो अभी ये वाला जो एस्पेक्ट अभी हमने समझा, तो नाउ कैन यू पीपल टेल मी कि क्या ये फॉरेन ट्रिप्स जितनी हो रही है वो ज़रूरी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात है, सवाल ये नहीं है कि फॉरेन ट्रिप्स सही है या गलत है, सवाल ये है कि अगर वो फॉरेन ट्रिप्स जो हो रही है उससे हमारा ट्रेड, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे पास अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हम नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, देन वो सब होने के बाद भी जो हमारे यहाँ का आम आदमी है उस पे उसका कितना असर पड़ रहा है, क्या वो उसके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अभी वी आर क्रिटिसाइजिंग हिज एवरी विजिट बिकॉज अभी हम शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं, बिकॉज ही इज गोइंग देयर, ही इज नॉट फोकसिंग विद इन द कंट्री। तो हम केवल शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जो भी मीटिंग्स हो रही है उनके पीछे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। तो हमको एज अ यूथ, एज अ कैटेगरी, एज अ यूथ कैटेगरी जो आगे जाके बहुत कंट्री के लिए अच्छा रोल प्ले करने वाली है, राइट? तो हमें इंस्टेड ऑफ बीइंग द इम्पल्सिव and just showing the anguish here and there, तो वो we are wasting our energy, we are wasting this very much golden period of ours. So instead of wasting our energy, we need to understand what is the reality, why there is a need, and we should show our support, we should contribute wherever possible, right? तो यहाँ पे थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लास्ट में बस यही बोलूंगी कि अंधी भक्ति और अंधा विरोध, हमें इन दोनों चीजों से ही दूर रहना है। वी हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल विजन, प्रैक्टिकली चीजों को देखो कि इस समय किस चीज की जरूरत है, क्या हो रहा है। दिस इज द टाइम टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर द कंट्री, टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, rather than having these foolish aggression and all the activities that the youth is doing right now. Okay, so thank you for being with us. See you in the next video.